देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, इस्लामाबाद जिसकी फ़ज़ाओं ने माजी में भी बड़े बड़े तनाज़ात को सुलझते देखा, आज एक बार फिर मेज़ सजाने के लिए तैयार है। एक तरफ से अच्छी खबरों की दस्तक है। अमरीका कहता है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद से बेहतर कोई जगह नहीं। इस हवाले से तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेवर्ट ने जो कहा, आइए वो सुनते हैं। As they were last time, yes. With the same, I just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. Will. Thank you. साथ ही तेहरान से भी उम्मीद की किरणें फूट रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के अल्फाज में एक ठहराव है। वो कहते हैं कि पैगामात का तबादला जारी है, यानी पसे पर्दा कुछ तो है जिसकी खिचड़ी पक रही है। कोई तो रास्ता है जो ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये सियासत भी बड़ी अजीब शय है, और ख़ास तौर पे जब सामने अमरीका हो। अमरीका की जानिब एक हाथ में मुज़ाकरात की दावतनामा है और दूसरे हाथ में हथियारों की झंकार। एक तरफ मेज पर बैठने की दावत और दूसरी तरफ से सरेआम ये धमकी कि ईरान समझदारी दिखाए वरना हम जंग के लिए मुकम्मल तैयार बैठे हैं। आज अमरीका के जंग के सेक्रेटरी की जानिब से आने वाला ये बयान जो उन्होंने दिया अमरीकी वजीर जंग ने, आइए वो सुनते हैं। You, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And सवाल है कैसी मंतक है, कैसा मैंने जिसकी बुनियादी धमकी पर जारी रखे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या जंग की बातें करने से अमन का रास्ता निकल सकता है? क्या बंदूक की नोक पर किए गए फैसले देरपा होते हैं? आज इसी सारे पेचीदा सूरत हाल पे बात करेंगे कि क्या मुज़ाकरात और धमकी सियासत चल सकते हैं या महज ईरान पर दबाव बढ़ाने का एक हरबा सवाल ये भी कि तेहरान वाशिंगटन के इस रवैये पर क्या रद्द अमल देगा। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है सबसे पहले मौजूद है एक कमोडोर हैं जमाल हुसैन साहब, जो कि रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं ने माजी में बड़े तनाज़ात को सुलझते देखा और एक बार फिर हम मेज़ सजाने के लिए तैयार हैं और हम पे मुकम्मल भरोसा है दोनों फ़रीक़ैन का। लेकिन ऐसे में जो वाइट हाउस के स्पोक पर्सन के जो इस वक्त बयानात सामने आ रहे हैं वो, और फिर जो अमेरिका के जंग के सेक्रेटरी हैं पेट हेगेसन, उन्होंने जो आज बात की है, आप उसको कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। ये हमारी कोशिश बचा है और अल्लाह करे उस पर कामयाबी हो। लेकिन आप अगर अमेरिका के उनकी हरकतें देखें तो ईरान उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो जुलाई में भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया। 28 फरवरी को 27 को मुलाकात हो रहे थे, उन्होंने हमला कर दिया। अभी जो रिसेंटली हमारी पाकिस्तान में जो नेगोशिएशन हो रही थी, जो हमारी मीडिएशन के थ्रू वो नेगोशिएशन हो रही थी, उसमें भी इन्होंने जानबूझ के सबताज कर दिया, अपने वोट पोस्ट चेंज कर दिए। और उनका जो मेरा अपना ख्याल है, उनका मकसद कुछ और था। वो चाहते थे 2-3 दिन डिले हो जाए ताकि उनकी जो फौजें और जो शिप्स लानी थी बहरी अरब में वो पहुंच जाए, और जैसे ही वो पहुंच गए उन्होंने मुज़ाकरात खत्म करके उन्होंने ब्लॉकेज शुरू कर दी। तो ये तो ईरान उनको ट्रस्ट नहीं कर सकता और ईरान उनको बहुत केयरफुली देखेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी कोशिश अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन असल जो प्ले है जो मदद कर सकता है वो दो हैं, एक रशिया और एक चाइना। रशिया इसलिए मदद नहीं करेगा क्योंकि ये जो ब्लॉकेड है रशिया को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है और जो यूरोपियन जो तेल खरीदता था रशिया से, उन्होंने जो बंद कर दिया था, अब उनकी हालत ऐसी खराब हो जाएगी कि रशिया के पास पे जाएंगे तेल मांगने और रशिया उनसे ये कीमत अदा करेगा कि आप यूक्रेन की मदद करने पहुंचे। अब रही है चाइना की पॉलिसी, लेकिन उन्होंने
तो उनकी कोई 75 to 80% पेट्रोल जो है वो ऑयल इजी से आता है। तो हालांकि उन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं कि इस कमजोरी को कम करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अभी उनको ये अगर हार्मोन बंद हो जाता है उनके लिए बहुत खतरा होगा। और उन्होंने 2-3 जो हरकतें किए, 2-3 उनके जो एक्शन है, उन्होंने तकरीबन वार्निंग कर दी है यूएसए को कि अगर आप ब्लॉकेड नहीं बंद करेंगे तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। पहली बात इन्होंने ये की कि साउथ चाइना सी में उन्होंने अपने नेवल प्रेजेंस बहुत बढ़ा दी है और ये अमेरिका को ये मैसेज दिए कि अगर आपने ज्यादा तंग किया तो हम ताइवान के ऊपर हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको ऐसी सूरत कर देंगे कि आपकी फ्लीट साउथ चाइना में वहां से निकलनी पड़े। और दूसरा, उन्होंने बहरे अरब में भी अपने भेज दिए हैं, कुछ नेवल पुलिस भेज दी है। और अमेरिका अगर उस पर हमला करता है तो आलमी जंग का खतरा हो जाता है। ये भी खबर है कि कुछ चाइनीज जो ऑयल टैंकर्स है वो वहां से गुजर गए, हालांकि ये अमेरिका डिनाई करता है। तो जो खबरें आ रही है इससे बड़ा बहुत मुश्किल है कि असल क्या है कि दोनों तरफ से सच को छुपाया जाता है। लेकिन असल जो मेरा तजज़िया है कि ईरान से जो बातें आती है वो कुछ हद तक सही होती है, हालांकि वो भी पूरी बात नहीं बताते, और जो अमेरिका की तरफ से आते हैं वो तो तकरीबन 80% झूठ होती है। राइट। सो साथ ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जंग के जो वजीर हैं उनकी जानिब से, अमेरिकी वजीर जंग की जानिब से जो जो आज बयान आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अगर ईरान ने गलत फैसला किया और मुआहदा ना किया तो अमेरिकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कैसी मंतक लगती है आपको? ये कैसा मन है जिसकी बुनियाद ही धमकी पर रखी जा रही है? जाहिर शाह शराई साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, वी आर ट्राइंग टू रीच हिम अगेन। उसामा जावेद साहब की तरफ जाऊंगे। उसामा जावेद साहब हैं हमारे साथ? ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंगबंदी के हवाले से, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज कुछ घंटों पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया का दौरा मुकम्मल करके कतर भी पहुंचे हैं और अमीर कतर से मुलाकात हुई है। और ये वही सारे मामलात हैं जिसके ऊपर उसी सारी चेन के हवाले से जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, द फेज़ 2। और अब ये बात सामने आ रही है कि ना सिर्फ इसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंगबंदी की बात है, बल्कि आज फॉरेन ऑफिस का भी ये सवाल, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि लबनान में जो मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा है वो नहायत ज़रूरी है और वहाँ जंगबंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। दैट मीन्स कि जो ये पीस टॉक्स हो रहे हैं इसके अंदर ना सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंगबंदी की बात हो रही है, बल्कि यहीं पर इसी टॉक्स में, इसी टेबल पर लबनान में जो मुसल्लह कार्रवाइयाँ हैं और वहाँ जो जंगबंदी का मुज़ाकराती अमल है उसके ऊपर भी बात की जाएगी और वो भी सॉर्ट होगा यहीं से, इसी टेबल से, इसी मुल्क से, यहीं के दारुल हुकूमत से। मूविंग टू उसामा जावेद साहब, हु इज़ द एक्सपर्ट ऑन मशरिक़ वस्ता जी, उनकी तरफ भी जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच उसामा फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। उसामा, आप हमें सुन सकते हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है। उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या मुझे उसामा की आवाज नहीं आ रही। उसामा, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके, बहुत शुक्रिया उसामा आपके वैल्यूएबल टाइम का। उसामा, आप कैसे देखते हैं इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की टेबल सजने को है और जहां पर टेबल सजने को वहीं पर वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की हतमी तारीख भी तय होगी। दूसरे मरहले के मुज़ाकराती अमल में जो है उसकी तैयारियां और उसकी तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। साथ ही तैयारियां तो जारी ही हैं। वहीं पे हम देखते हैं आज व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन का जो बयान है वो हमने आगाज में सुनाया। साथ ही जो वजीर जंग है उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका अगर ईरान ने गलत फैसला किया और मुआहिदा ने किया तो अमेरिकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहेंगे। सो हाउ डू यू सी इट कि एक तरफ डायलॉग की बात है, दूसरी तरफ जी धमकी की बात है, क्या ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं और क्या जंग की बातें करने से अमन का रास्ता निकल पाएगा? देखिए,
आपको बार बार ईरान ने ये कहा है कि धमकियों के साए में अमन की बात करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ भी एक तरफ हो जाएगी। और यही पाकिस्तान की कोशिशें थी जिनकी वजह से आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक दिन पहले तो मुज़ाकरात में कहना था कि ये मेक और ब्रेक है। इस वक्त जो है वो इस खत्ते में देर पर अमन के लिए जो मुल्क है, जो वाहिद मुल्क है, जो कोशिशें कर रहा है वो पाकिस्तान है, और जिनकी कोशिशें न सिर्फ सराही जा रही हैं बल्कि मानी जा रही हैं। और इस वक्त क्योंकि ये मामला एक बहुत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि 21 तारीख को पाकिस्तान का ब्रोकर सीज़फायर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, और उसकी मियाद पूरी होने के बाद हमें नजर ये आ रहा है कि न सिर्फ ईरान की तरफ से काफी सख्त वक्त पर इस्तेमाल किया गया है, बल्कि आपकी जो हैसियत की जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने उनकी बात की तो उनकी तरफ से भी बार बार ये हम जगह पे हमारी हुई है और रीलोड कर चुके हैं, तो इससे मामला आगे नहीं बढ़ सकते। यही वजह है कि आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासी और अक्सरी क़यादत इस वक्त बज़ाते खुद वहाँ मौजूद है। पाकिस्तान के तमाम बड़े लीडर जो है उससे पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इन परेशान को मेज पर दोबारा लेकर आए, लेकिन क्योंकि उनके मामला को अपनी कीड़ियाँ गड़ा चुके हैं और इस वक्त उन्होंने अपने जो मौका था उसमें वही शिद्दत इख्तियार कर ली है, तो पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है कि उनको मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा लेकर आए। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं। मेरी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से भी बात हुई है, मेरी तेहरान में भी बात हुई है, इस्लामाबाद में बात हुई है, और वाशिंगटन के जराये का यही कहना है कि इस वक्त यकीनन ये सोच पाई जाती है कि मामला को किसी तरीके से मेज पर लाया जाए। इसके बावजूद चारों तरफ, चाहे वो वाशिंगटन हो, तेहरान हो या इसराइल हो, वहाँ पे अमन की जो खिलाफ क़ुव्वतें हैं वो भी काफी सरगर्म अमल है। राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये तो बिल्कुल हमारे सामने सारी चीज़ें, अब इसमें ये भी कहा जा रहा है, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, आपके पास क्या खबरें इस एतबार से कि अब जो नई डायलॉग होगा, जो सेकंड फेज़ जो होगा, क्या उसी में फ़ाइनल जो है मुआहिदा साइन हो जाएगा, या फिर कोई तीसरे राउंड की तरफ भी जाएंगे हम, या इसी दफ़ा जो है वो फाइनल जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी हो जाएंगी डायलॉग, और डायलॉग के साथ साथ मुआहिदा भी हो जाएगा? ये मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात से ये उम्मीद रखना कि वो फौरन ही डायलॉग होगा और डायलॉग से कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये सही बात नहीं होगी। डिप्लोमेसी जो है, सिफारतकारी एक अमल का नाम है जो खामोशी से चलता रहता है। पाकिस्तान ने उस अमल को उसका आगाज कर दिया है। अब वो कितना वक्त लेता है, कितनी देर तक चलता है, उसके मामला यहाँ जाते हैं, उसमें अभी काफी वक्त दरकार है। ये याद है कि 2015 में अमेरिका ने और ईरान ने जो JCPOA के नाम से न्यूक्लियर डील की थी, उसमें एक शख्स से गुजरने के लिए 2 साल का अरसा लगा था। और अब ये देखिए कि जो न्यूक्लियर डील की वो एक शख्स है, ये नए 10 मामला है, तो इसमें यकीनन वक्त दरकार होगा, इसमें मेहनत दरकार होगी, इसमें बहुत सारा पेशेंस दरकार होगा कि लोग आपस में एक दूसरे तहम्मुल के साथ बैठ सकें और बात कर सकें। इस पर सबसे बड़ी बुनियादी चीज ये है कि जंगबंदी करा दी गई है और जंगबंदी में मजीद तौसील की जाए, ताकि ये दोनों कुव्वतें दोबारा आपस में बरकरार पैकार ना हो, क्योंकि उसका खतरा जो है न सिर्फ इन 2 ममालिक को, अमेरिका, ईरान, इसराइल जो है, बल्कि पूरा खित्ता बशमूल पाकिस्तान के उसकी जद में और लपेट में आता है और उसके असरात हो सकता है। इसलिए आपने देखा है कि किसी वजह से, क्योंकि ये तमाम दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, तो पाकिस्तान की कोशिशों को, पाकिस्तान की खाविशों को और पाकिस्तान की कुछ जोर को, जिसमें पाकिस्तान इन तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करके एक लायामत एक तरीका लेकर आ रहा है, उसकी वजह से सराहा जा रहा है और ये सारी दुनिया में राइट। मैं वापस चाहती हूँ एयर कमोडोर जमाल हुसैन साहब की तरफ से। ये तो हमारे सामने ही है कि मुज़ाकरात के लिए हमने कितनी अंतहक मेहनत की, कोशिश की, और उसका नतीजा हमारे सामने है। लेकिन अब ये जिस तरह की एक प्रोवोक करने वाले जो स्टेटमेंट सामने आ रहे होते हैं, तो ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स क्या मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश होती है, या इससे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है, या आप समझते कि नहीं अमीकेबली चीज़ें हो जाती हैं?
और देखिए मुज़ाकरात के सक्सेस को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जंग शुरू क्यों हुई थी, इसराइल और अमेरिका ने हमला क्यों किया था। वो तो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हमला किया था, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। इसराइल का मकसद ये था कि ईरान के टुकड़े टुकड़े करते, ताकि चूंकि सिर्फ ईरान में खतरा था उनके जो ग्रेटर इसराइल की जो पॉलिसी थी। अमेरिका का मकसद, अमेरिका ट्रंप को तो इसराइल का इसलिए साथ देना पड़ा क्योंकि उसे वो कीमत अदानी पड़ी जो जियोनिस्ट लॉबी ने को उसका प्रेसिडेंट बनाया था। और उसके अलावा भी ट्रंप ने ये सोचा कि अगर मैं जंग जीत जाऊंगा तो मेरी वाहवा हो जाएगी और फिर मेरी प्रेसिडेंसी अच्छा हो जाएगी, एप्स्टीन फाइल का भी पीछे हट जाएगा और फिर अमेरिकन की जो हेजेमनी है वो भी बेहतर हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ईरान डिडंट प्ले बॉल है और ईरान ने इनको डट के जवाब दिया और उनको मुसीबत पड़ गई है। अब मसला सिर्फ अमेरिका का यह है कि वो निकलना चाहता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ रैम्प सिस्टम, वो ढूंढ रहा है, लेकिन ईरान उनकी मदद नहीं कर रहा है। और अमेरिका की बेसिक पर्पज अब सिर्फ ये एक ही रह गई है कि जो पेट्रो डॉलर की जो सिस्टम है उसको किसी तरह बरकरार रखा जाए। अगर वो हार के निकलता है तो पेट्रो डॉलर भी खत्म हो जाएगा और इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा। और उस निकलने के लिए ईरान को कुछ उनको कंसेशन देनी पड़ेगी। और यहाँ मैं सोचता हूँ कि चाइना जिसने ईरान की काफी मदद की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, साइबर वेव में, तो शायद अगर ईरान को ये समझा देंगे अच्छा कुछ ऐसी चीजें उसे दे दूं कि वो जाके कह दे मैं जीत गया, और फिर ये हल निकल सकता है। सिर्फ चाइना ये कर सकता है। और चाइना जैसे मैंने पहले कहा, चाइना अमेरिका को भी उसने धमकी दे दी है कि अब मेरा अगर तुम तेल रोकोगे तो तीसरी जंग का खतरा तुम्हें मोलना पड़ेगा। ये दोनों प्रेशर डाल के शायद कुछ हो सकता है। हम तो मीडिएटर्स हैं, हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, अदरवाइज दुनिया भर में एक बहुत बड़ा बहरान ऑलरेडी है और बहुत बढ़ता चला जाएगा। राइट, बहुत आपने बात की इम्पॉर्टेंट कि ये बड़ा ज़रूरी है कि जी चाइना ने भी जिस तरह से बात की है। मैं वापस जाऊंगी ज़ाहिर शाह शराजी साहब की तरफ। ज़ाहिर साहब आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, ज़ाहिर शाह साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसामा जावेद साहब की तरफ वापस जाती हूँ। उसामा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह से धमकियाँ लगानी शुरू की अमेरिका ने, और अभी आपने हर्मस के ऊपर जो बात हो रही है, और अभी जस्ट हम देख रहे थे कि रिपोर्ट अगेन वही वाली बात हो रही है कि जी अगर उन्होंने दोबारा भी आबना हर्मस के हवाले से बार बार जो बात हो रही है वो हमारे सामने आ रही है, और उसको लेके भी ये सवाल आ रहा है कि आबना हर्मस की जो नाकाबंदी है वो तमाम जहाज़ों के लिए है। अगर किसी जहाज़ ने समंदर में ईरान की मदद कोशिश की तो उसका भी पीछा करेंगे। ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं अमरीकी फ़ौज के, और उन्होंने कहा है कि एक लम्हे के नोटिस पर जो है वो दोबारा करेंगे सब कुछ। तो जहाँ यही बात अभी जैसे कि कमरोर साहब भी कह रहे हैं कि जी अगर ये होगा तो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स जब डायलॉग होता है तो दोनों पार्टीज़ को कुछ लूज तो करना पड़ता है, और दोनों को कुछ गेन करने के लिए कुछ अपनी चीज़ों से पीछे एक स्टेप बैक होना ही पड़ता है। सो अगर एक फरीक के ऊपर सारा बर्डन डाल देंगे और उसी को हम फोर्सफुली कहेंगे नहीं यू नीड टू लिसन, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंडली ये जिस तरह की धमकी और बात आ रही है तो उस पर तो चाइना भी कह चुका है, दीगर ममालिक भी खड़े हुए हैं। तो वही बात है, वही खदशा है जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात होती है कि जी उससे हम निकाल के लेकर आए सारा मामला। तो ये अगर फरीकैन नहीं संभलते, नहीं सुनते, क्योंकि यस पाकिस्तान की नीयत सब देख रहे पूरी दुनिया, पाकिस्तान ने जितनी अपनी नीयत के साथ, मेहनत के साथ, कोशिशों के साथ, लगन के साथ और जिस नेक नियति के साथ इस सारे प्रोसेस को किया है वो सब ने देखा है। हैविंग सेड दैट, अगर अमेरिका की ही तरफ से जो बार बार ट्रस्ट डेफिसिट की बात एक ईरान करता है वो रहता है या नहीं हो पाता, फिर हम क्या देख रहे हैं चीज़ें? जी उसामा साहब, उसामा जावेद साहब आपको आवाज आ रही है? चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के एतबार से। ज़ाहिर शाह शराजी साहब की तरफ वापस जाऊंगी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, मैंने बड़ा सवाल किया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आपके से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं दोबारा आपकी तरफ ही आती हूँ और सवाल ये है कि अगर
जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त अमेरिका की ख़ास तौर पर आबना हरमस को लेके जो बात वो कर रहे हैं, आज भी हमने देखा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जो बात की है कि अमेरिकी फ़ौज एक लम्हे के नोट्स पर ईरान पर दोबारा हमला कर सकती है। आबना हरमस की नाकाबंदी तमाम जहाज़ों के लिए, अगर किसी जहाज़ ने समंदर में ईरान की मदद की कोशिश भी की तो पीछा करेंगे। तो अभी जिस तरह से कमोडोर साहब बात कर रहे थे और चाइना ने भी एक अपना रिएक्शन दिया और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, अगर अमेरिका के दोनों पार्टीज़ को ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ लें कुछ दें और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। अगर अमेरिका इस तरह से ही करता रहा तो फिर क्या होगा, और क्या ये भी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि मुज़ाकरात जो हैं वो ना एक खत्मी शक्ल पे अपनी जाएं? देखिए, एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त सिवाय पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के जो है ना कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इस वक्त हो रही है। अमेरिका मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा इस वक्त कीन है कि ये सीज फायर हो और जंगबंदी हो, क्योंकि जाहिर बात है कि फेस सेविंग अमेरिका को चाहिए और पाकिस्तान शायद वो वाइड सोर्स है जिसके जरिए से फेस सेविंग जो है वो मिल रही है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर इस मौके को जो जाया नहीं करेगा। दूसरा, अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट अमेरिका ने ही की इस जंग को खत्म कराने की, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एफर्ट की है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एफर्ट की है, शायद अमेरिका को पाकिस्तान का एहसानमंद होना। तो ये देखिए वक्त बताएगा कि आया जंगबंदी की जरूरत किसको थी। ईरान ने बारहा इनकार किया कि वो किसी सूरत में भी अमेरिकन टर्म्स कंडीशन पे बात नहीं करेगा। अब अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो आपने देखा कि अमेरिका डिप्लोमेटिकली ये जंग हार चुका है, क्योंकि जितने उसके इत्तेहादी थे बशमूल यूरोपीय यूनियन के, बशमूल उसके मिडल ईस्टर्न जो अलाइज थे, वो उसके साथ नहीं है। मिलिटरीली आप देखें कि अमेरिका के तमाम जितने जदीद जंगी जो हम कह सकते हैं गैजेट्स थे, चाहे वो B-52 था, F-35 था, S-300 था, या आप समझ लें कि उसके डेविड स्लिंग था, या आप पैट्रियट मिसाइल कहें, एंटी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, वो तमाम का तमाम तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो ईरान ने उसको न्यूट्रलाइज किया। तो ये उसकी मिलिटरीली भी शिकस्त हुई। दूसरा देखें, इथिकली अब देखा जाए तो कोई जवाब नहीं था अमेरिका के पास, कोई ना तो अहदाफ थे कि वो हासिल किए जाते, ना उसके कोई गोल्स थे जिसको वो हासिल करता। वो एक यूजलेस जंग के अंदर जो है ना वो घुस गया था, जिससे निकलने का मेरे ख्याल में किसी भी तरीके से जो है वो उसको मौका नहीं मिल रहा था। और शायद पाकिस्तान एक ऐसा उसके लिए सेवियर है जो उसको मौका दे रहा है कि जंग से निकल सके। तो मैं नहीं समझता कि जो पोस्टरिंग इस वक्त पीट हेग्जिट कर रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जो बारहा सुबह शाम एक नया किस्म का शोशा छोड़ते हैं, ये आप पॉलिटिकल पोस्टरिंग कह लें, आप इसको एज अ सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कह लें, आप इसको गीदड़ भक्तियां कह लें। अदरवाइज अमेरिका को खुद अंदाजा है कि वो इस जंग से अगर नहीं निकलेगा तो बीइंग सुपर पावर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट टारनिश हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जैसे पूछा कि जी कामयाब होंगे मुज़ाकरात या नहीं। कामयाब उस वक्त हो सकते हैं अगर अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी पे प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी काबीना चलेगी तो तब बात बनती है। लेकिन अगर वो इस एंगल के ऊपर बात करेंगे कि इजराइल फर्स्ट और वो नेतन्याहू जैसे पागल आदमी के ईमा के ऊपर अमेरिका की जंग को जारी रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इस जंग का खात्मा मुमकिन इसलिए नहीं है कि नेतन्याहू के जो टारगेट्स थे वो ये था कि ईरान तबाह होता, मिडल ईस्टर्न ममालिक तबाह होते, एक खाना जंगी का फैक्टर होता और उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन वो जो है वो उसके ऊपर अमल करता। लेकिन इस जंग से एक चीज जरूर वाज़ेह हुई, वो ये कि इजराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है उसको बड़ी हद तक ब्रेक लगी है। दूसरा, आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर एक पूरा आपको एक पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट में ममालिक अमरीकी ब्लॉक से बाहर निकल रहे हैं। आपने सुना कि सऊदी अरब ने, कतर ने बड़ा ओपनली कह दिया है कि अगर अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो वो मिडल ईस्ट के ममालिक की हिफाजत कैसे करेगा। दूसरा, एक बड़ी डेवलपमेंट आप देखें कि यूएई और इवन बहरेन और कुवैत ने ईरान से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं। दूसरा, इस तमाम प्रोसेस को अगर देखें तो यूएई ने कोशिश की चाइना को एंगेज करने की, लेकिन उनकी जाने से जब शटअप कॉल मिली तो उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि तमाम ममालिक ईरान की तरफ एक दोस्ताना हाथ जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो अपेरेंटली आप देखें ओवरऑल पूरा शिफ्ट इस सिस्टम के अंदर आएगा और अमेरिका के लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा कि वो इस जंग से निकले, वरना मतलब मजीद सुख की और एक लिहाज से उसके सुपर पावर जो स्टेटस है उसको मजीद नुकसान पहुंचेगा।
राइट, सो बहुत शुक्रिया जाहिर शाह शराजी साहब, एयर कमोडोर जमाल हुसैन, उसामा जावेद, आप तीनों मौजूद मेहमानों का हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और बात हुई थी इस वक्त मशरक़ वस्ता के साथ साथ जो इस वक्त अमरीका, इजराइल और ईरान की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की जो इस वक्त पेश बहा खदमात और बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, उसके एतबार से अब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कतर में मौजूद है। कतर के बाद उनका विजिट है तुर्की का और फिर वो वापस आएंगे और डेट्स भी फाइनलाइज होंगी और मज़ीद बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वीकेंड पे होल्ड ऑन हुई हैं जो कि आपको मिलेंगी। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।